उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। इधर में प्रभु का दास पौलुस कहते हैं, मेरे शरीर में यीशु मसीह का दुखों का खट्टी मैं पूरे करता हूँ। और एक बार पढ़ो, सब लोग मिलकर, सब लोग पढ़े हो वचन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पूरा तकलीफ उठाया है, लेकिन यीशु मसीह के कलीसिया या शरीर का दुखों में कुछ खट्टी बाकी है। वो पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर में पूरा करता हूँ। बात समझना है तो दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 से 8 तक पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 से 8, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 8। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। क्लेश पाते तुम्हारा शांति और उद्धार के लिए है। और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। क्लेशों को सह लेते हो जो हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी। और नीचे, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। हमारे सामर्थ्य के बाहर का बोझ में दबे गए थे, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। इसका मतलब हम मरने का हालत तक पहुँच गए थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। समझ लिया था मृत्यु की आज्ञा हो चुका है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें जो मरे हुओं में से जिलाता है। तो मैं अभी एक बात बताने का कारण आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार हमारे अंदर बीमारी या तकलीफ आते समय में दर्द के कारण हम परेशान हो जाते हैं, सहने के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रभु की कृपा से ईश्वरीय चंगाई के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे कृपा दे रहा है। प्रभु का कृपा है। कई साल पहले तिरुवल्ला में मीटिंग होते समय उधर में एक प्रभु का दास का बीमारी के हालत में उनको साथ मिलने के लिए मुझे कृपा दिया। वो पास्टर साम जॉर्ज और डैनियल जॉर्ज का पिता, उस वक्त तुम लोग पास्टर साम जॉर्ज और डैनियल जॉर्ज हमारे साथ सेवा में नहीं आए थे, उनको लाने के पहले की बात है। और प्रभु का दास पास्टर डैनियल जॉर्ज और साम जॉर्ज का बाप को मैंने देख रहा था। वो अभी उधर रखो, बाद में डालेंगे। उधर रखो, उधर ही रखो, ब्रेक के समय में डालेंगे, और पास ही रखो। उनका बाप को पेट में तकलीफ हो गया था। उनका पेट इतना फूल गया, थोड़ा नहीं बहुत फूल गया, इतना पूरा फूल गया। 7 महीना
वो कठिन दर्द सहते हुए रहा। मैंने वो प्रभु का दास को मिलने के लिए उधर गए, उनके बिस्तरे के पास में खड़ा रहा। इतना पेट फूला हुआ है, उधर में अस्पताल नज़दीक है, बाकी लोग भी बहुत है मदद करने के लिए, पैसा देने के लिए, लेकिन प्रभु के दास ने बोला मैं कालवरी अस्पताल में यीशु के उस चंगाई, यीशु मुझे चंगाई देगा तो ठीक है। इतना फूला हुआ दर्द। मेरे प्यारों, मैं उस प्रभु के दास के सामने खड़ा होकर आंसुओं के साथ ये प्रार्थना किया, प्रभु इस प्रभु का दास को अब कितना बड़ा दर्द सहने के लिए कृपा दे रहा है। प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसा दर्द आते वक्त सहने के लिए, विश्वास में खड़े रहने के लिए मुझे कृपा दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मुझे कृपा आज तक देते आए। मुझे 4 बार दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, 1 बार नहीं 4 बार, 3 बार हिंदुस्तान में, 1 बार अमेरिका में। उस वक्त फिन्नी और अम्मनी भी साथ थे। मरने का हालत में था, मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। उधर में सारे पास्टर लोग भी सब, मैंने फिन्नी को और उनको बोला मरने से इधर का पोटेस फील्ड, जो गरीबों का, जिसको कोई ज़मीन वगैरह नहीं, उधर में उनको दफन कर देना, ऐसा भी मैंने बोल दिया। मैंने सोचा था मैं वापस नहीं आएंगे, इतना कठिन था। वो 4था बार का था। अमेरिका में उधर पास्टर लोग, बाकी लोग एकदम छोटा सा दर्द होते एकदम जाते हैं डॉक्टर के पास, उधर का कानून भी है ऐसा जाना। लेकिन मैंने बोला कुछ भी नहीं। प्रभु ने उस तकलीफ को सामना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। दूसरा दिन मैं वचन प्रचार करना भी शुरू किया। तो हमारे बीच में बेटी प्रवीण है। प्रवीण के पहले मैं हमारा बीच में अभी नहीं है मीनाक्षी, मीनू, उनके बारे में 1-2 शब्द बताना चाहता हूँ। मीनाक्षी के शरीर में कैंसर का तकलीफ आ गया था, बहुत सीरियस हालत में। वो गुरदासपुर में सेवा के लिए गई थी, बहुत सीरियस हालत में उनको जम्मू में लेके आए। तो मैंने देखा तो उनका हालत अभी मरने का है। उनका पिता को भी ऐसा बीमारी आए थे, वो उस बीमारी में दुनिया छोड़कर चले गए। मैंने मीनू से पूछा, मीनू आपको इलाज के लिए अभी अस्पताल नज़दीक जाना है? उन्होंने बोला नहीं, जो वचन आप प्रचार करते हो वो वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, उसके लिए मरना भी पड़े मैं कालवरी अस्पताल में ही रहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उनका जो बाद में जो कैंसर का था, मैं थोड़ी देर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मैं खुद बैंडेज करता रहा प्रार्थना करते हुए। प्रभु की कृपा से उन्होंने पूरा उनको चंगाई दे दिया। उसके बाद अभी उसके करीबन 3-4 साल के बाद फिर उनको बुखार और तकलीफ़ आ गए। सिर में उनका बुखार चढ़ गया, उनका ब्रेन में इफेक्ट हो गया। एक बार मैंने उनसे पूछा, देखो अस्पताल में जाए, दवाई चाहिए? उन्होंने बोला नहीं चाहिए, मुझे इसी विश्वास में खड़ा रहने के लिए आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। कितना दिन रात तड़पती रही, सोया नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं केरला में मीटिंग के लिए जाने के पहले एक बार मेरे पास बिठाकर हम प्रार्थना किया। प्रभु ने एक बार उनको चंगाई दिया, आत्मा में आराधना भी किया। लेकिन फिर दूसरा दिन फिर वो बीमारी का शिकार। तो मैंने सोचा प्रभु अभी बुला रहे हैं। तो मुझे मालूम हो गया था मीनाक्षी दुनिया छोड़कर जाने जा रहे हैं। मैंने उनको गला लगा कर गया। केरला में जाते वक्त पास्टर प्रमोद के हाथ में मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर भी गया, कोई घटना होगा तो उसके लिए खर्च हो जाए। उन्होंने भी विश्वास का रखवाली करते हुए अपना दौड़ पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ।
उन्होंने इस दुनिया छोड़ के जाने के समय में मैं केरला में था, तो मुझे नीलम का फ़ोन आया सवेरे, प्रभु ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। मैं उस सवेरे फ़ोन करते वक्त मैं हाथ ऊपर करके, प्रभु उनको बुलाने का समय आया तो आप बुला लो। मैं ऊपर को देखता रहा, उसी समय उनका प्राण इस शरीर से, मैं केरला में था, वो जम्मू में था, मैं हाथ ऊपर करीबन 10 मिनट तक ऊपर की ओर देखता रहा। मैंने ऐसा प्रार्थना, प्रभु आप उनको बुलाने का समय आ गया तो उनको बुला लो। वो मेरा सेवा के लिए बहुत मददगार था, किताब लिखने में, वचन पढ़ने में, ऑफिस के काम में भी। लेकिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी विश्वास का रखवाली किया, विश्वास का रखवाली किया। अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता था, नहीं, विश्वास का रखवाली किया। अभी हमारे बीच में बेटी प्रवीण है, पिछले 2 महीने से उनका इस छाती में तकलीफ हो रहा है और बहुत दर्द सह रहे थे, लेकिन अभी 1 महीना हो गया, इधर में फोड़ा जैसा बन गया, फोड़ा फटता भी नहीं, देखने से इतना गंभीर हालत में, कितने रात हो गया, एक बार भी सोया नहीं। अगर थोड़ा सा 1 मिनट हिल नहीं सकता, हमारा बीच में, आपके बीच में इधर बिठाया है। ये आपका एक प्रैक्टिकल क्लास है। अगर आपको दर्द सहने का मन है तो प्रभु कृपा देगा। पिछले 1 महीने से अगर बहन लोगों को अभी मैं एक मौका देने जा रहा हूँ, अभी 10-15 मिनट ब्रेक जैसा है। वो बहन, वो बेटी बहुत शर्म से बैठी है, उनका छाती दिखाने के लिए शर्म कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को से बोलता हूँ, ब्रेक में बहन लोग सब आकर देखें, सच्चाई देखें। इतना कठोर दर्द पिछले 1 महीने से, खास करके पिछले 2 हफ्ते से इतना ज़्यादा है, देखने से आपको डर लगेगा। मैं मेरे अंगुली से प्रार्थना करते हुए उधर में तेल लगाते समय मुझे भी इतना परेशान, इतना दर्द कैसा सह रहे, इतना कठोर दर्द सह रहा। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? अगर आपको मन है तो प्रभु कृपा देगा। एक प्रचार प्रवीण कर रही है। उन्होंने मुझे बोला, पापा मैं बीमारी में मरना नहीं चाहती, यीशु मसीह के लिए मैं लोग मुझे मार डाले। वो इधर गुरदासपुर के रहने वाले हैं, इधर है उनका घर, उनका भाई भी डॉक्टर का काम करता है। लेकिन यीशु मसीह के लिए, मेरा हार्ट अटैक में मुझे 2 दिन का दर्द था, मुझे बहुत बार मार खाया, लेकिन लगातार दर्द इतना नहीं हो। मुझे किडनी में भी दर्द है, बाकी है, लेकिन बेटी प्रवीण लगातार दर्द सह रहा है। मुझे ऐसा दर्द आएगा तो मैं क्या करूंगा मुझे मालूम है। मैं बोलता मैं जितना दर्द सहा उसे कितना ज्यादा, मैं मार खा के कितना दर्द सहा, दिन रात सह रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने उनको चुन लिया है इस गवाही के लिए। अपना बड़ा लंबा प्रचार, हम जीव से बड़ा लंबा प्रचार करेंगे, काम कुछ नहीं होगा। लेकिन पर्दे के पीछे दर्द सहते हुए यीशु की गवाही दे रहा है। ये बात समझाने के लिए कर रहा है। इतना भारी दर्द में भी यीशु कृपा। मेरे साथ, मैं सवेरे जब ज़्यादा होने के कारण मैं सवेरे मेरे साथ में बुलाकर प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में थोड़ी देर गीत गाता हूँ, फिर हंसना शुरू होती है।
अभी मैं देख रहा था, मैंने बोला इधर लेट ना, बोला मुझे लेट नहीं तो कहा उधर से हंसते हुए आ रही है। ये कृपा कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अगर आपको सहने का मन है तो, सहने का मन है तो आपको ये अनुभव मिल सकता है। इसलिए थोड़ी देर अभी 15 मिनट ब्रेक देता हूँ। बहन लोग थोड़ा सा क्यों देखिए, देखने के लिए मैं बोल रहा है। चंगाई के लिए मैं आप लोग सब मिलकर चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया है। चारपाई इसलिए डाला अगर बेहोश हो गया तो चारपाई में लटाए, इसलिए चारपाई लटाए। अगर बेहोश हो गया तो चारपाई में लटाए। इसलिए आप देखें वो कितना सड़ा हुआ हालत में कितना दर्द है। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा है। आपको याद रहे, आप लोग इसी मुताबिक कीमत देने के लिए आगे आएगा तो प्रभु आपको कृपा देगा। इसके बीच में अगर आप लोग कोई पास्टर लोग और विश्वासी लोग दवाई इस्तेमाल करते तो मैं आपको ये नहीं बोलता आप गिर गया, नहीं। इस विश्वास का सीढ़ी में आपको और चढ़ना। अगर इस विश्वास के सीढ़ी में आप चढ़कर ईश्वरीय चंगाई के ऊपर विश्वास करते नहीं आया तो आप दुल्हन में नहीं होगा। ये बात सबको समझ रहना। विश्वास का परीक्षा में पास होने वाला ही किधर होगा? दुल्हन में होगा। एक सबको अच्छी तरह मालूम। आप कितना बड़ा पास्टर है, कितना दुल्हन में शामिल होना तो विश्वास का सीढ़ी क्या होना, उसके लिए किसी को शक नहीं होना। दवाई खाते हुए दुल्हन बन सकते तो स्वप्न भी ना देखे, स्वर्ग में जाए। विश्वास का सीढ़ी पूरा चढ़ना है। तो जो पास्टर लोग दवाई खाता है, याद रखना आपका विश्वास का सीढ़ी का काफी नीचे है। तो आप विश्वास का सीढ़ी चढ़े, विश्वास का सीढ़ी चढ़े, क्योंकि ये सच्चा उपदेश आपको देना है। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं हमको ये बात मालूम नहीं होगा। तो विश्वास का सीढ़ी चढ़ना। अगर आप अभी दवाई खाते तो मैं आपको ये नहीं बोलता आप गिर गया, नहीं। सीढ़ी नीचे है, विश्वास करते हुए इन्हीं दिनों में चढ़े। विश्वास का सीढ़ी का ऊपर आने वाला ही दुल्हन में शामिल होंगे, बाकी दुल्हन में शामिल नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह समझना। तो कुछ लोग बीमारी आते समय में बोलते हैं मुझे दवाई नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाय 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 रोना शुरू करते हैं। मैं उनको फिर क्या करता हूं? कृपा नहीं मिल रहा, इधर हाय हाय बोल के हुए नहीं। मैं नीलम के लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बुखार इतना ज्यादा हो गया, सहने के लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी जी राह से इधर आए, अभी पीछे है, वो बीमारी को सह रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हुए वो बुखार है, उनको सिर दर्द और नींद नहीं आता, काफ़ी तकलीफ है, लेकिन इनको इधर सामने क्यों लाया? आप देखेंगे तो छाती देखेगा तो आपको मालूम होगा कैसा वो इतना रह रहा है, कितना दर्द होगा। आपका शरीर में एक छोटा फोड़ा आने से वो फटने के पहले कितना दर्द होता आपको। आप सोचते थोड़ा फट जाए, अभी पिछले 2 हफ्ते से फटता भी नहीं, इतना परेशानी में दर्द सह रहा है। प्रभु ने उनको चुना है। तो ये भी प्रभु के प्लानिंग के अनुसार ये प्रोग्राम इधर हो रहा है। तो मैं आपको ये नहीं बोलता आप लोग सब प्रार्थना करो चंगा। हमारा प्रभु को बार बार हमारा प्रार्थना का जरूरत नहीं। हालेलुया। मैं हमेशा उनके लिए प्रभु कृपा दे, फसल दे सहने के लिए। तो अभी ब्रेक है। बहन लोग पहले
ज़्यादा शोर ना करते हुए जल्दी जाकर फिर क्लास के लिए बैठ जाएं। प्रभु के दास लोग भी जाकर, क्यों वो बहुत शर्म करती। मैंने बोला आपको, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं। मैंने बोला प्रभु की गवाह होने के लिए कुछ लोगों को थोड़ा देखने दो। ये एम शामिल जो कहानी बोल रहा है या सचमुच में दर्द सह रहा है। पिछले 2 हफ्ते से 2-3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा सह रहा है, फिर भी हर दिन क्लास में आ रही है, फिर भी इतना दर्द सहते हुए क्लास में आ रहे हैं। प्रभु का कृपा बात। पवित्र आत्मा बताता है अभी इनका शरीर का यह तकलीफ को अभी हम देख रहा है। मिट्टी का तेल डालकर आपको जलाएंगे। आपका आधा जला हुआ शरीर के साथ प्रभु के लिए गवाह होकर खड़ा होना है। पवित्र आत्मा बोल रहा है ये एक दृष्टांत है, यह दर्द सह रहा है। यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर मिट्टी का तेल और प्रभु बोल रहा है एसिड भी फेंका जाएगा, तेजाब तेजाब फेंका जाएगा। मुंह में फेंका जाएगा या शरीर में, जलता जलता रहना पड़ेगा। तैयार हो जाओ प्रार्थना के साथ। आपके ऊपर तेजाब फेंका, आधा जला हुआ मुंह के साथ। और घटना आपके सामने आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है। People will be throwing acid on you, will burn you. ये आपको परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा है। ये बीमारी के इसमें आपको खड़ा होने के मुश्किल है, तो आगे आने वाला समस्या में आप कैसे खड़े होंगे? ये बीमारी से आप इतना डरता है तो सत्तावट को आप कैसा सामना करेंगे? इधर सुने, इधर सुने। अगर बीमारी से आप इतना डरता है तो सत्तावट से आप कितना डरेंगे? आपके सामने एसिड फेंकने के लिए लोग खड़े हैं, आपको मारने के लिए लोग खड़े हैं, बंदूक लेकर खड़े हैं, आप कैसा खड़े होंगे? थोड़ा सोचो अपने आप। एक बहन पिछले 2 महीने से दर्द सहकर खड़ी है। उनका भाई डॉक्टरी का काम कर रहा है, आपको गवाही दे रहा है। वो उस सहते हुए प्रचार कर रही है। नीलम पीछे इतना तकलीफ उठाते हुए प्रचार कर रही है। हम थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सिरदर्द, थोड़ा सा परेशानी आने से हम अस्पताल में भागने शुरू कर रहे हैं, तो सेवक लोगों हम कैसा आने वाला तकलीफों में खड़े रहोगे? एक खेल नहीं है। कल मैंने आपको बताया शहीद होने के लिए तैयार कर रहा है। भूख आते वक्त सपोर्ट के लिए पीछे जाता है, भूख आते वक्त उधार लेने के लिए भागता है। थोड़ा भूख सहने के लिए भी आपको मुश्किल है। बच्चों का बीमारी आने से भी आप घबरा जाता है। ऐसा लोग आने वाला समस्याओं को कैसा सामना करेंगे? आपको आरे से चीरेंगे। अभी आप लोग हलेलिया 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 बोलते हुए हाँ जी जय मसीह की बोलते रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा पैसा का कमी होता है तब दूसरा फेलोशिप में चले जाता है, या कौन ज्यादा पैसा देता है देखते रहता है। थोड़ा भूख सहने के लिए मुश्किल है। ऐसा लोगों के द्वारा लड़ाई नहीं जीत सकता।
जिदोन का 300 को आप देखें, उनके मटके में दिया है, शॉल क्या बोलते हैं, मशाल है, और दूसरे हाथ में नरसिंह का, बचाने के लिए, अपना बचाव के लिए कुछ भी नहीं, दुश्मन के चारों तरफ लेकर खड़ा है। कोई दुश्मन आकर उनको पकड़ेगा तो नजदीक में दूसरा कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? 300 लोग ही थे जिदोन के पास, उनका चावनी इतना खुला पड़ा है, एक इधर खड़ा है तो दूसरा खड़ा होगा उस रोड में, आपस में इतना दूर है, तब भी वो कवर कर रहा है, अपना बचाव के लिए कुछ भी नहीं। एक मशाल है और नरसिंह, कोई मारने आते तो अपना हाथ से बचाव भी नहीं कर सकता। ऐसा लोगों के द्वारा इस्राएल को छुटकारा मिला। प्रभु ने मुझे साफ बताया, बड़ा झुंड को मत रखो, साफ बताया। अभी समय आ गया तुम्हारा लोगों को चुनने का, सेवकों का, दासियों का, दासों का, सिस्टर्स को भी, ब्रदर्स को भी चुनने का समय आया। आपके सामने आने वाला समस्याओं को कैसे आप सामना करेंगे? लोग आपको जिंदा जलाने जा रहा है, लोग आपके मुंह पर एसिड फेंकने जा रहा है, आपका हाथ काटकर अलग करने जा रहा है। प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करो। जो इन कष्टों को सामना करता है, प्रार्थना करो। यिर्मयाह 12:5। यिर्मयाह 12:5 पढ़े। तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी करेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? और एक बार पढ़ो साफ तरीके से। तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है, पैदल चलने वालों के साथ दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी करेगा? आप पैदल के साथ चलने वालों के साथ नहीं, आपका दौड़ना है घोड़ों के साथ। हाँ, और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, शांति के इस देश में निडर नहीं, डरता है करके वो पंजाबी हिंदी में गलत लिखा है। ये शांति के देश में तू डरता है तो परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? हाँ, यरदन का जंगल में फाड़ खाने वाला सिंह बहुत है, उधर में तुम क्या करेगा?
घुटना में बैठे। पास्टर लोग जो कुर्सी में बैठने वालों के लिए नहीं, मैं ना बोल रहा हूँ, बाकी लोग जो नीचे बैठ सकते घुटना में बैठे, एक नया समर्पण करें। और किसी को घुटना में बैठना मुश्किल है तो ऐसे ही बैठे रहे, एक नया समर्पण रखे, ये वचन रखकर, प्रभु हमारे सामने का रास्ता आराम का रास्ता नहीं है। उसके लिए प्रभु ने आपको चुना। इस देह के द्वारा प्रभु का महिमा करें। आपके बच्चे को आपके सामने ही कपड़ा जैसा धोते उसी मुताबिक उसका पांव पकड़कर पत्थर पर मारेंगे। आपका बच्चों को, आपका पत्नी को आपके सामने बलात्कार करेंगे। आपको जिंदा खड़ा करके आपका हाथ काटेंगे, जिंदा खड़ा करके आपका हारा है, प्रभु बोल रहा है। आप प्रचार करते समय आसीट आपके मुंह पर डालेंगे। यह कीमत देगा तो ही हिंदुस्तान उलट पुलट होगा। प्रार्थना के द्वारा उलट पुलट नहीं होने का है। कीमत देने से, इसलिए बीमारियों से शुरू कर दो, बीमारी से शुरू करो। प्रभु ये शरीर कष्ट के लिए देता हूं, यह शरीर के द्वारा तेरा महिमा हो। प्रभु आपका टेस्ट में मैं फेल होता आया, हारता आया, लेकिन अभी मैं सीढ़ी चढ़ना चाहता हूं। मेरा हाथ काटे, मेरे सिर में तेल लगाकर जलाएं। राजस्थान में हमारा ग्रुप प्रार्थना कर रहे थे, मिट्टी का तेल फेंका गया। हालेलुया। हिंदुस्तान के लिए प्रभु कुर्बानी के तौर पर अपने आप को जो देंगे, उनके द्वारा प्रभु बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 पढ़े। यूहन्ना प्रार्थना करते हैं, एक ही पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना 3:16 पढ़े। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी हिंदुस्तान के और नेपाल के लोगों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रचार सिर्फ नहीं, प्राण देना चाहिए। हम जो वचन प्रचार करता है उसमें हमारा खून बहाकर उसका मोहर लगाना है। जो वचन आज तक आप प्रचार किया, पौलुस अपना खून लगाकर मोहर लेकर चले गया, पत्रोस ऐसा चले गया। अभी हमारा बारी आया है। प्रभु बाकी लोग यीशु मसीह के नाम से खा रहा है, यीशु मसीह के नाम से पैसा कमा रहा है,
प्रभु मेरा खून देकर जो बात मैं प्रचार करता हूं उसका सबूत देने के लिए मैं अर्पण करता हूं। प्रार्थना करें। इसमें 108 गाना गाएं। गाने का नंबर 108। ऑल टू जीसस आई सरेंडर। यीशु को मैं सब कुछ देता। 108 ध्यान से गाएं। जिसके पास गाने का किताब नहीं है खरीद सकता है। 80 रुपया है, खरीद सकता है। हमारे पास गाने की किताब है। जिसको गाना किताब चाहिए प्रभु के दास विंसेंट को या प्रमोद को, प्रमोद के पास है, प्रमोद को बोलिएगा किताब ला कर देंगे। हाँ गाइए। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। सब मैं देता। 2 बार गाना। सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। छोड़ता
मुझे ले और अपना कर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे, मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पैर हुजूर मुझ में भर प्यार और कुव्वत बरकतों से कर मामूर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, आका में नज़ार की खुशी सना सना उसकी जय, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। 416 all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will
esteem in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I 416. 416. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let the Holy Spirit witness I am Thine and Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. The Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing rest on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender
तुझी को मुबारक, मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। दिल की गहराई से गाएं। तुझी को मुबारक, मुझे सब कुछ देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ, हालेलुया, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, मुझे सब कुछ देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, सब कुछ देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, हालेलुया, सब कुछ देता ओ हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को हालेलुया, मुबारक, मुझे सब कुछ देता हूँ, ओ सब मैं देता। हूँ, जिसको हाथ ऊपर करके गाने का मन है, हाथ तुझी को मुबारक, मुझे सब कुछ देता हूँ, ओ सब देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, मुझे सब कुछ देता आमीन। हूँ। ये हाथ दोनों ऊपर उठाने का मतलब है, जो फौज में भी हो या पुलिस पकड़ते वक्त जिन्होंने अपने आप को सरेंडर करता है, दोनों हाथ ऊपर करता है। एक हाथ ऊपर करने से दूसरे हाथ में हथियार है। दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? सब कुछ। इसलिए जिसको मैं ये ज़बरदस्ती नहीं, बहन लोग भी हाथ ऊपर करने से इधर में गलती नहीं, इधर से आप स्टेज में नहीं खड़ा है। जिसको ऐसा समर्पण करने का मन है तो हाथ ऊपर करें। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, मुझे सब मैं देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender. आराधना करें। आराधना करें, आराधना करें। All to thee, my blessed Savior,
देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको कारक मुझे सब देता। हालेलुया, आमीन। हमारा आराधना और बाकी जो कन्वेंशन में, पेंटिकोस्टल ग्रुप में, पंजाब में, दिल्ली में, आंध्रा में, केरला में, अमेरिका में जो आराधना, उसमें बहुत फ़र्क है। इधर में वर्शिप लीडर खड़ा होकर आपको आराधना नहीं करवा रहा है। उधर में क्या करते हैं, कोई एक लीडर और कोयर पार्टी खड़ा होता है, मार के सबको क्या करता है, उनका इमोशन को करता है। मैं इधर चुप कर बैठता हूँ, बोलता हूँ आराधना करो। आप एक एक क्या कर रहा है, आराधना कर। ये है सही आराधना। वर्शिप लीडर खड़ा होकर गीत गा के, आपने देखा गीत गा कर तेज आकर नहीं, गीत गा कर डाउन उनके पहले कितने बार भी आपने देखा गीत गाने के बिना ही हम क्या करता है, आराधना कर रहा है। यह है सही वचन का नमूना। वर्शिप लीडर खड़ा होकर गीत गाकर सबको कूद कर डांस करता है, ये इमोशन है। इब्रानी एफेसियों में पढ़ता है, गीत समय कम है इसलिए क्या करें, समय कम किया गया इसलिए क्या करें, आत्मा में स्तुति करता है।